हेलो एंड वेलकम बैक। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मेथड ओवरलोडिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें इस टॉपिक को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन होता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट सा फील होता है अंडरस्टैंड करने में। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो देखने के बाद आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाए और ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं मेथड ओवरलोडिंग। सो इस वीडियो में हम लोग जो बात डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली दो चीज़ें हैं कि मेथड ओवरलोडिंग है क्या और उसका हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे किस तरीके से आप मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं जावा में। तो सबसे पहली सी बात कि मेथड ओवरलोडिंग क्या है। मेथड ओवरलोडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान आप दो या दो से ज़्यादा मेथड्स बनाते हैं जिनका नाम एक जैसा होता है, ठीक है, लेकिन उनके पैरामीटर्स का डिक्लेरेशन हो सकता है कि लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स या फिर पैरामीटर्स के टाइप डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसे सिनारियो में हम उसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। मेथड का सिग्नेचर, सबसे पहले तो मेथड का सिग्नेचर क्या होता है ये हम समझते हैं कि मेथड का नाम, पैरामीटर की लिस्ट और टाइप ऑफ पैरामीटर्स ये मिलाकर मेथड सिग्नेचर बनता है, ठीक है। सो जब भी आप किसी मेथड को ओवरलोड करना चाहते हैं तो उसका रिटर्न टाइप चाहे जो भी हो उसका असर मेथड ओवरलोडिंग पर नहीं होता, लेकिन ये मायने रखता है कि उस मेथड का सिग्नेचर क्या है, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर मेथड के सिग्नेचर से ही पहचान पाता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है। फाइन। नाउ अब इसके एडवांटेजेस क्या है। It makes the more comprehensive and avoid bugs in the program, ठीक है। जो आप प्रोग्राम बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्रहेंसिव बन जाता है इससे और जनरली बग्स नहीं होते हैं और आप आसानी से किसी भी प्रोग्राम में अगर बग्स हैं तो आसानी से आप उसे ट्रीट भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है माई ऐप नाम से, तो चलिए इसमें मेथड ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट कर देखते हैं। सबसे पहले हम एक मेन जो फंक्शन है उसे डिफाइन कर लेते हैं। इसकी हमें आवश्यकता होगी पब्लिक स्टैटिक, इट शुड बी वॉइड। फाइन। इसकी आवश्यकता होगी क्योंकि हम जिन मेथड्स को ओवरलोड करेंगे उसे इसी फंक्शन में कॉल करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर मेन मेथड को इंक्लूड कर दिया है इस ऐप में। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप जितने भी क्लासेस बनाएं हर क्लास में मेन मेथड होना ही चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। तो चलिए कोई एक मेथड हम लोग बना देते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, हम एक मेथड बना रहे हैं टास्क नाम से। फाइन। उस मेथड में हम दो पैरामीटर्स रखते हैं, लेट अस से इंटीजर a एंड इंटीजर b। इसका काम होगा कि ये दोनों नंबर्स को ऐड कर दे और इनकी वैल्यूज को डिस्प्ले कर दे। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इट विल प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। फाइन। इसके बाद एक मेथड हम बनाते हैं और स्टैटिक वॉइड, इसका भी नाम होगा टास्क, लेकिन इस बार इसमें हम पैरामीटर्स के नंबर्स में वेरिएशन लाएंगे। सो इंटीजर a, लेट अस से इंटीजर b एंड एक थर्ड पैरामीटर भी दे देते हैं। जो इसका टास्क होगा वो क्या होगा कि तीन पैरामीटर्स का सम कंसोल पे प्रिंट करना है, a प्लस b प्लस c। चलिए दो मेथड्स हो गए। अब तीसरी एक मेथड बनाते हैं जिसका कोशिश करते हैं कि रिटर्न टाइप दें कुछ, जैसे स्ट्रिंग उसका रिटर्न टाइप हो और टास्क उसका नाम है और यहाँ पर हम इसमें कोई स्ट्रिंग पास करेंगे।
इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि ये कोई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। फिलहाल हम इससे रिटर्न कराते हैं रिटर्न वेलकम टू। इसको कॉनकैटिनेट करना है जो आने वाली स्ट्रिंग है पैरामीटर के जरिए उसके साथ। फाइन। तो चलिए, हमारे 3 मेथड्स यहाँ पर तैयार है। उन तीनों का नाम एक ही है, टास्क। लेकिन फर्क कहाँ है? कहीं पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है और कहीं पर पैरामीटर का टाइप डिफर कर रहा है। सो यहाँ मेन में हम सबसे पहले टास्क जिसमें 3, 5, 7 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसे कॉल करते हैं। फिर सेकंड इसमें हम कॉल करेंगे कुछ जिसमें 2 पैरामीटर्स पास किए जाते हैं, और तीसरे स्टेटमेंट में हम कॉल करेंगे हमारी आखिरी मेथड को। वो मेथड है स्ट्रिंग टाइप की। फाइन। सो टास्क, इसमें हम कुछ स्ट्रिंग दे देते हैं। लेट अस से वर्ल्ड ऑफ जावा। फाइन। से आइए देखते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट क्या आता है। तो सबसे पहले हमें कंपाइल करना होगा, इसे सेव करना जरूरी है। फिर कंपाइल करते हैं जावा सी माई ऐप डॉट जावा। फाइन। उसके बाद जावा माई ऐप could not find or load main class definition not found. Okay, I understand this. मैंने क्लास का नाम गलत लिख दिया था। हम फिर से कंपाइल करते हैं my app dot java and then we will execute this my app. फाइन। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर पहले इसमें हमने 3, 5, 7 ये कॉल किया था। इसका मतलब ये 3 + 5 8 + 7 15। तो आउटपुट सही है। उसके बाद था 4, 6, 4 + 6 is 10, और बाद में हमने वर्ड ऑफ जावा ये पास किया था एज अ आर्ग्यूमेंट, और ये कंबाइन हो गया वेलकम टू के साथ। तो जो आपकी रिजल्ट स्ट्रिंग थी वो है वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ जावा। तो प्रोग्राम सही में एग्जीक्यूट हो गया है सही तरीके से। तो अब इसमें ये समझना है कि JVM ने किस तरीके से काम किया यहाँ पर। ठीक है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी मेथड ओवरलोडिंग की बात हो तो उसे स्टैटिक बाइंडिंग कहा जाता है। फाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक बाइंडिंग। अब वो स्टैटिक बाइंडिंग कैसे है आइए समझते हैं। जैसे कि आपको अगर लेट अस से जावा पी वर्बोस ये कमांड हम लोग टाइप कर रहे हैं टू एक्सप्लोर द क्लास फाइल माई ऐप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लास फाइल का पूरा कोड लिख कर आ गया है। फाइन। तो यहाँ पर जितने इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपका बाइट कोड है जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। इस बाइट कोड में पर्टिकुलरली यहाँ पर देखिए कि यहाँ माई ऐप जो हमने बनाया क्लास उसके बारे में ये उसका डिस्क्रिप्टर है।
उसके बारे में जानकारी दी गई है। और ये आपका मेन प्रोग्राम है, मेन फंक्शन, और उसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स के ये इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कि इन्वोक स्टैटिक, ठीक है, मेथड टास्क 2। तो टास्क 2 टाइप का जो डिस्क्रिप्टर है यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और यहाँ पर एक और हमने फंक्शन कॉल किया था स्टैटिक टाइप का, और उसके लिए डिस्क्रिप्टर है 3। फाइन। तो जैसे कि आप देखते हैं कि डिस्क्रिप्टर 2 जिसमें बताया गया है 2 इंटीजर, और डिस्क्रिप्टर 3 जिसमें बताया गया है 3 इंटीजर, यानी कि 3 पैरामीटर्स हैं। फाइन। और इसके अलावा हमने यहाँ पर एक फंक्शन भी कॉल किया था टास्क, जिसमें रिटर्न टाइप था स्ट्रिंग। तो उसके लिए भी यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं, ये वो फंक्शन की डेफिनेशन है, उसका डिस्क्रिप्टर है जहाँ हमने स्ट्रिंग को पास किया था। फाइन। ये हमने स्ट्रिंग पास किया और ये रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। सो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है? हमें यहाँ से जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है, ये आपके JVM को कंपाइल टाइम पे ही पता है, ठीक है। इसीलिए उसने बाइट कोड में पहले से ये स्पेसिफाई कर दिया है। तो इसी कारण से इसे स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने से पहले, मतलब कि उसके बाइट कोड में ही उसकी डिटेल्स पहले से आ चुकी हैं। यानी कंपाइलर, सीधी सरल भाषा में हम बताएं कि कंपाइलर ने कंपाइल टाइम में ही पहचान लिया कि पर्टिकुलरली आपने जो ये 3 मेथड्स कॉल की हैं, ठीक है, जिनका नाम एक जैसा है, लेकिन कौन सी मेथड कब कॉल करनी है ये उसने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है। इसी कारण से इसे हम स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।